Hello student. In previous lecture we have studied uh, different part of head, mouth parts, eye, compound eye and simple eye. Today we will study about insect antennae. पिक्चर में आप देखेंगे आपको एंटीनी जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, कंपाउंड आइज जो हैं वो दिखाई दे रही हैं। ठीक है, डिफरेंट माउथ पार्ट जो हैं वो हम जैसे स्टडी कर चुके हैं। अब ये एंटीनी जो हैं इनके बारे में हम डिटेल में देखेंगे। तो एंटीनीज को हम फिलर्स भी बोल देते हैं क्योंकि इंसेक्ट को ये वेव करने में हेल्प करते हैं। ठीक है, एंटीनी आर एक्चुअली इंसेक्ट की नोज का काम करते हैं। दे आर यूज्ड टू सेंस स्मेल। ठीक है, इन सम केसेस दे आर आल्सो यूज्ड फॉर टचिंग सेंसेशन। द पेयर्ड एंटीनी आर मेड अप ऑफ नंबर ऑफ इंडिविजुअल जॉइंट्स। अगर आप पिक्चर में देखेंगे तो आपको एंटीनी में बहुत सारे जॉइंट जो हैं वो दिखाई दे रहे हैं, और ये जॉइंट जितने आपको नंबर में दिखाई दे रहे हैं ये कहता है एंटीनी को हाईली मूवेबल बना देते हैं। ठीक है, और कहता है इनकी जो नोज़ की स्मेलिंग पावर होती है वो इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वो स्मॉल कंसंट्रेशन ऑफ सेंट जो है वो भी स्मेल कर पाते हैं। ठीक है, और ये कहता है लार्ज साइज़ के होते हैं इन मेल एज़ कम्पेयर टू फीमेल। तो एक सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म का भी करेक्टर है ये कहता है प्रोट्यूरा है उनके अंदर ये एब्सेंट होते हैं। एंडोटेरिगोटा है, लार्वा जो होते हैं उनके अंदर ये रिड्यूस फॉर्म में प्रेजेंट होते हैं। और क्रस्टेशियन क्लास के अंदर कहता है ये 2 पेयर्स ऑफ एंटीना जो है प्रेजेंट होते हैं। तो मतलब कि वेरिएशन जो है वो हमें देखने को मिलती है। एंटीना की एनाटॉमी की जहाँ तक बात है तो ये कहता है हमने देखा कि सेगमेंट से मिलकर बने होते हैं, तो इन सेगमेंट्स को हम एंटीनोमर्स बोलते हैं। ऑल इंसेक्ट में एंटीना जो होते हैं लेकिन उनके 3 बेसिक पार्ट जो है वो होते हैं। फर्स्ट पार्ट जिसको हम स्केप बोलते हैं जो कि फर्स्ट सेगमेंट होता है, और ये हेड कैप्सूल के द्वारा जो है जुड़ा होता है इनसाइड अ सॉकेट। और ये सॉकेट कहता है इंसेक्ट को जो एंटीने को मूव एंड रोटेट करने में हेल्प करता है। सेकेंड जो होता है पेडिसल, अब यहाँ देखेंगे पार्ट ऑफ बेसल कैप्सूल है। ठीक है, और ये एंटी फर्स हैं जिनके द्वारा क्या है ये स्कैप जो है वो जुड़ी हुई हैं, पेडिसल हैं और फ्लैजेलम है। और नीचे वाले पिक्चर में भी आप देखेंगे एंटीनल सॉकेट हैं, एंटीनल जो हैं वो सेक्लराइट हैं। ठीक है, और ये एंटीफर्स हैं, एंटीनीफर्स हैं, और ये ठीक है। तो इस तरह से आप देखेंगे पेडिसल सेकंड जो पार्ट होता है, सेकंड सेगमेंट होता है वो पेडिसल कहलाता है। और ये कहता है मसल्स की कनेक्शन के साथ जो है जुड़ा हुआ होता है, और ये कहता है एंटीनल मूवमेंट को ग्रेटर कंट्रोल पावर देता है जिसके कारण वो अपने एंटीना की मूवमेंट को कंट्रोल कर सकते हैं। रेस्ट ऑफ एंटीना जो होता है उसको हम फ्लैजेलम बोलते हैं। इसको कई इसमें आप इंसेक्ट में क्लेवोला भी नाम दिया जाता है। ये मल्टी सेगमेंटेड होता है और इस सेगमेंट को हम फ्लैजेलोमर्स बोलते हैं। और ये कहता है आपस में एनुलर रिंग्स के द्वारा जो है वो जुड़े होते हैं, इनके बीच में जो है एनुलर रिंग जो है वो प्रेजेंट होती है। इसका जो फर्स्ट सेगमेंट होता है, ठीक है, उसको रिंग जॉइंट का नाम दिया जाता है, और जो कहता है लास्ट सेगमेंट होता है उसको क्लब का नाम दिया जाता है, और रेस्ट जो सेगमेंट होते हैं उनको हम फ्यूनिकल्स बोलते हैं। ठीक है, और ये कहता है इन सेगमेंट्स के अंदर स्पेशलाइज सेंसरी सेल होते हैं जो कहता है डिफरेंट टाइप ऑफ सेंसेशन में हेल्प करते हैं। फिर है जॉन्स्टन ऑर्गन। जॉन्स्टन्स ऑर्गन जो होता है वो कहता है जो पेडिसल है, जो सेकंड सेगमेंट है एंटीनी का, उसके अंदर ये प्रेजेंट होता है।
ये कहता है साउंड वेव जो एंटीना को वाइब्रेट करती है उन वाइब्रेशन को डिटेक्ट करने में हेल्प करता है, यानी कि हेयरिंग का काम जो है वो करता है। जोन्सन ऑर्गन जो है वो कहता है यूज्ड टू फाइंड मेट एज एन इंसेक्ट कैन डिटेक्ट द साउंड ऑफ विंग्स बीट ऑफ द मेट। ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ जॉन्सन ऑर्गन कहता है हम इंसेक्ट को नॉन इंसेक्ट हेक्सापोडा के बीच में डिफ्रेंशिएट कर सकते हैं। हेक्सापोड्स जिनके अंदर 6 लेग्स, हेक्सा में 6 और पोड में लेग्स, 6 लेग्स होती हैं, 3 पेयर ऑफ लेग्स जो है हम इंसेक्ट के अंदर बताते हैं। फिर है टाइप ऑफ एंटीना। कहते हैं टाइप ऑफ एंटीनास जो होते हैं वो वेरी करते हैं। अगर हम उनकी मस्कुलर इंफ्रास्ट्रक्चर को देखते हैं तो कैसे मसल्स से जुड़े हुए होते हैं, क्योंकि एंटीना की हमने बताया जॉइंट्स जो हैं वो मूवमेंट में हेल्प करते हैं क्योंकि एनुलर रिंग्स प्रेजेंट होती हैं। ठीक है, यहाँ पर कहता है, अब देखेंगे इसके अंदर ये आपको फ्लैजेलम दिखाई दे रहा है। ठीक है, इसके साथ ही सेकंड पेडिसल है जिसके अंदर ये जॉन्सन ऑर्गन है जो कि हमने देखा हियरिंग का काम करता है, और ये एक स्काल्प है जो कहता है स्केप है जो कैप्सूल के साथ जुड़ी हुई होती है। और इसके इंटरनल साइड में कहता है ये मसल्स होती हैं, इंट्रिंसिक एंटीनल मसल्स, एक्सट्रिंसिक एंटीनल मसल्स। ठीक है, और ये मसल जो है जो इसको लेफ्ट राइट अप डाउन मूवमेंट में हेल्प करती हैं। ये मसल जो होती हैं कहता है लिवेटर और डिप्रेशन विच हैव देयर ओरिजिन ऑन द डोर्सल और एंटीरियर आर्म ऑफ द टेंटोरियम। अगर हमें ध्यान हो, हमने जब हेड का स्ट्रक्चर पढ़ा था तो उसमें हमने बताया था कि टेंटोरियम होता है, ठीक है, जो क्या करता है एंडोस्केलेटन बनाने में हेल्प कर रहा है, जिसकी हमने दिखाई थी एंटीरियर पोस्टीरियर आर्म डोर्सल आर्म प्रेजेंट होती है। तो कहते हैं जहाँ से वो आर्म जो है अराइज होती हैं उनको बोलते हैं पिट, एंटीरियर टेक्टोरल पिट, पोस्टीरियर टेक्टोरल पिट। ये जो पिट्स होते हैं, ये पिट्स जो है यहाँ से कहता है मसल जो हैं वो जुड़ी हुई होती हैं विद द एंटीना। तो यहाँ पर कहता है जो इंट्रिंसिक मसल्स होती हैं वो कहता है फ्लेक्सर और एक्सटेंशन का काम करती है, यानी कि फ्लेक्स एंटीना को लेफ़्ट और राइट मूवमेंट में हेल्प करती हैं। जो लिवेटर और डिप्रेशन मसल्स होती हैं वो कहता है अप एंड डाउन मूवमेंट में हेल्प करती हैं। तो इन मसल के बेस पर कहता है हम एंटीना के 2 पार्ट में डिवाइड करते हैं, एनुलेटेड एंटीना और सेगमेंटेड एंटीना। इन दोनों में जो बेसिक डिफरेंस होता है वो यही होता है कि जो एनुलेटेड एंटीनाज होते हैं उनके अंदर इंट्रिंसिक मसल्स नहीं होती, सेगमेंटेड एंटीना के अंदर इंट्रिंसिक मसल प्रेजेंट होती है। दूसरा कहता है बडिंग जोन जो होता है जहाँ से फ्लैजेला जो है वो ग्रो करता है वो एनुलेटेड एंटीना के अंदर बेस पर प्रेजेंट होता है और सेगमेंटेड एंटीना के अंदर एपेक्स पर जो है वो प्रेजेंट होता है। ये दो जो है बेसिक डिफरेंस जो है वो एंटीनल और सेगमेंटेड एंटीनी के अंदर प्रेजेंट होते हैं। उसके बाद कहता है जो एंटीना है इंसेक्ट का वो डिफरेंट मॉडिफिकेशन हो जाती है उसके अंदर, उसकी शेप जो है वो चेंज हो जाती है, उसका जो एक्सटर्नल स्ट्रक्चर है वो मार्फोलॉजी है वो चेंज हो जाती है। तो वो मॉडिफाई क्यों करते? एक तो वो इंक्रीज द सरफेस एरिया ऑफ फॉर सेंसरी रिसेप्टर। सरफेस एरिया जितना ज़्यादा होगा उतने ज़्यादा जो है उसके अंदर जो सेंसरी रिसेप्टर जो है वो अवेलेबल हो पाएंगे। दूसरा कहता है बहुत सारी यूनिक अडेप्टेशन भी होती हैं जिसके कारण कहता है इंसेक्ट के अंदर जो है सेंसरी कैपेबिलिटी इंक्रीज होती है, जैसे डिटेक्टिंग साउंड वाइब्रेशंस, विंड स्पीड, ह्यूमिडिटी, और ये सारी चीज़ें जो हैं जिनके लिए उनके एंटीना के अंदर मॉडिफिकेशन हो जाती है। तो डिफरेंट फंक्शन को सर्व करने के लिए एंटीना जो है डिफरेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है।
उसके पास डिफरेंट एंटीनल शेप्स होती हैं, और इन शेप के कारण जो है हम इंसेक्ट की आइडेंटिफिकेशन भी कर पाते हैं, यानी कि ये शेप जो है एंटीना जो है वो एक आइडेंटिफिकेशन पॉइंट भी हो जाता है इंसेक्ट का। तो उन शेप के बेस पर एंटीनल टाइप जो है वो डिफरेंट फॉर्म में हो सकते हैं। फिलीफॉर्म, थ्रेड लाइक, मोलिनीफॉर्म, बीडेड, सिरेट, सो टूथेड, सीटेशियस, ब्रिसल लाइक, लेमिलेट जो है नेस्टेड प्लेट्स होती हैं, पैक्टिनेट जो है कोम्ब लाइक, प्लूमोस, लॉन्ग हेयर, क्लेवेट जो है वो ग्रेजुअली क्लब्ड होता है, कैपिटेट जो है अब्रप्टली क्लब्ड होता है, अरिस्टेट जो है पाउच लाइक। ठीक है, ये डिफरेंट शेप जो है आपको पिक्चर में दिखाई दे रही है। अब हम इनको वन बाय वन जो है स्टडी करेंगे। तो सबसे पहले हमने देखा फिलीफॉर्म। फिलीफॉर्म जो होता है वो बेसिक फॉर्म ऑफ एंटीना होता है। इसमें कहता है जो लैटिन वर्ड फिलियम से जो ये अराइज हुआ है, जिसका मतलब होता है थ्रेड, मतलब कि जो फिलीफॉर्म एंटीना होते हैं वो बिल्कुल धागे के जैसे होते हैं। इसमें कहता है बहुत सारे सेगमेंट होते हैं, और वो सारे सेगमेंट होते हैं मोर और लेस जो है इक्वल साइज के होते हैं। फिलीफॉर्म एंटीना जो होते हैं सिलेंडर होते हैं, सिलेंड्रिकल, यूजुअली सिलेंड्रिकल होते हैं, विद नो प्रोमिनेंट कंस्ट्रिक्शन एट द जॉइंट। कहता है जॉइंट के अंदर जहाँ पर जॉइंट सेगमेंट आपस में जुड़े हुए वहाँ पर कोई प्रोमिनेंट कंस्ट्रिक्शन दिखाई नहीं देती, इसलिए कहता है ये हमें थ्रेड लाइक जो है बहुत पतले पतले जो है वो दिखाई देते हैं। इनकी एग्जांपल जो है ये कहता है रॉक रोलर्स के अंदर, ग्लैडिएटर्स के अंदर, एंजल इंसेक्ट, कॉकरोचेस, ग्राउंड बीटल्स, इनके अंदर जो है फिलीफॉर्म टाइप ऑफ एंटीना जो है वो देखने को मिलता है। फिर है मोनोफिलीफॉर्म। मोनोफिलीफॉर्म कम फ्रॉम लैटिन मोनाइल, इसको मोनाइलीफॉर्म भी बोल देते हैं, जिसका मतलब होता है नेकलेस। ये बिल्कुल वैसे होते हैं जैसे धागे के अंदर आप मोती डाल दो, इस तरह की इनका शेप होती है। और ये कहता है स्फेरिकल होते हैं सेगमेंट जो है, और यूनिफॉर्म साइज की होते हैं, और क्योंकि स्फेरिकल होते हैं तो इनके बीच में प्रोमिनेंट कंस्ट्रिक्शन जो है वो दिखाई देता है। और ये कहता है आइसोप्टेरा ऑर्डर में जो टर्माइट्स हैं उनके अंदर ये देखने को मिलते हैं। फिर आते हैं सिरेट। सिरेट जो है उनका भी जो वर्ड है वो लैटिन सीरा वर्ड से जो है वो राइज हुआ है, जिसका मतलब होता है सो। ठीक है, आरी के समान होते हैं। सेगमेंट जो सिरेट एंटीना में होते हैं वो नोच्ड होते हैं, एंगल्ड होते हैं वन साइड में, जिसके कारण शॉर्ट ट्रायंगुलर प्रोजेक्शन जो है वन साइड में देखने को मिलता है। इस तरह की सिरेशन जो है इसके अंदर प्रेजेंट होती है, जिसके कारण ये आरी के समान जो है वो दिखाई देते हैं। ये पल्स बीटल के अंदर हमें देखने को मिलते हैं। फिर होते हैं सीटेशियस, विप लाइक, ब्रिसल लाइक जो है वो। सीटेशियस जो है लैटिन वर्ड सीटा, जिसका मीनिंग होता है ब्रिसल। इसमें कहता है नोटिसेबल डिक्रीज हो जाती है साइज़ के अंदर, सेगमेंट के अंदर, कि जो बेस वाला सेगमेंट होता है वो बहुत ब्रॉड होता है, और एपेक्स पर जाते जाते ये टैपरिंग होता चला जाता है, जिसके कारण एक विप की फॉर्म में ये हमें दिखाई देता है। ये कहता है कॉकरोचेस में, मे फ्लाइज के अंदर, ड्रैगन फ्लाई, डैमसल फ्लाई, इनके अंदर जो है इस तरह का एंटीनी जो है वो दिखाई देती हैं। फिर है लेमिलेट। लेमिलेट जो होती हैं वो टर्म लैटिन वर्ड लेमिला से आई है, जिसका मतलब होता है पतली सी प्लेट या स्केल। ठीक है, और ये लैमिनेट एंटीना जो होते हैं इसके टिप जो होती है वो फ्लैट हो जाती है और नेस्टेड, एक फोल्डेड फैन की तरह जो है वो दिखाई देती हैं। इसका एग्जाम्पल जो है स्क्रैप बीटल्स के अंदर ये देखने को मिलता है। फिर है पैक्टिनेट। पैक्टिनेट जो वर्ड जो है वो लैटिन वर्ड पैक्टिन से अराइज हुआ है, जिसका मीनिंग होता है कोम्ब। ये कोम्ब की तरह दिखाई देते हैं। इसमें कहता है जो सेगमेंट होते हैं एक साइड में लॉन्गिट्यूडनल हो जाए, ओनली सिंगल साइड पे लॉन्गिट्यूडनल हो जाते हैं, जिसके कारण जो है एंटीने की कॉम्ब शेप जो है पिक्चर बन जाती है, शेप बन जाती है। और ये कहता है बीटल्स के अंदर, सो फ्लाई के अंदर देखने को मिलते हैं।
इसी की दूसरी मॉडिफिकेशन होती है बाईपेक्टिनेट एंटीना, जिसके अंदर कहता है कि जो कॉम फॉर्मेशन हो जाती है वो दोनों साइड पर हो जाती है, यानी कि सेगमेंट जो है दोनों तरफ जो है वो लॉन्गर हो जाते हैं, जिसके कारण वो बाईपेक्टिनेट दोनों साइड पे कॉम लाइक जो शेप है वो दिखाई देती है। और ये कहता है सिल्क मोथ के अंदर प्रेजेंट होती है। प्लूमोस टाइप जो है वो कहता है लैटिन वर्ड प्लूमा से अराइज होता है, जिसका मीनिंग होता है फैदर। ठीक है, प्लूमोस एंटीना में कहता है बहुत सारी फाइन ब्रांचेज होती हैं सेगमेंट्स में, जिसके कारण वो फैदरिंग अपीयरेंस जो है वो दिखाई देती है। और इसमें कहता है जो ट्रू फ्लाइज होती हैं सच एज मॉस्किटो, मॉथ्स, उनके अंदर कहता है इस तरह का एंटीना जो है वो दिखाई देता है। फिर आता है कहता है ये भी पिलोज जो हैं वो कहता है ये भी ब्रश लाइक है, लेकिन इनके अंदर जो हेयर होते हैं वो कम होते हैं, उनके नंबर जो है वो कम होते हैं, स्प्रेश हेयर होते हैं। और ये कहता है प्लूमोज जैसा ही दिखाई देता है, लेकिन वर्ल जो है उनके अंदर लेस नंबर ऑफ हेयर होते हैं। और ये कहता है फीमेल मस्कीटोज़ के अंदर दिखाई देता है। अब देखेंगे प्लूमोज जो है वो हमें मस्कीटो मेल मस्कीटोज़ में दिखाई देता है, और पाइलोज जो है वो फीमेल मस्कीटो में दिखाई देता है। कैपिटेट जो है वो वर्ड लेटिन कैपट से लिया गया है, कैपोट, जिसका मतलब होता है हेड। अब यहाँ पर एंटीना जो है वो कहता है उसका जो लास्ट सेगमेंट होता है वो प्रोमिनेंटली क्लब्ड नोब लाइक दिखाई देता है। ये कहता है बटरफ्लाइज के अंदर जो लेपिडोप्टेरा ऑर्डर से बिलोंग करते हैं उनके अंदर कहता है इस तरह का एंटीनी जो है वो प्रेजेंट होती है। सेकंड होता है नेक्स्ट जो है वो एरिस्टेट टाइप का होता है, जिसमें कहता है कि जो एंटीना होता है वो कहता है पाउच लाइक हो जाता है। ठीक है, और उसके ऊपर कहता है लेटरल साइड में ब्रिसल जो है वो आपको यहाँ दिखाई भी दे रही हैं। और ये कहता है डाइप्टेरा जो ट्रू फ्लाइज है उनके अंदर देखने को मिलता है। फिर है स्टाइलेट। स्टाइलेट जो है वो लैटिन वर्ड स्टाइलस से अराइज होता है, जिसका मीनिंग जो होता है वो पॉइंटेड कोई इंस्ट्रूमेंट जैसा हो। इसका जो फाइनल जो लास्ट सेगमेंट होता है वो कहता है लंबा हो जाता है, स्लेंडर एट पॉइंट लाइक ए स्टाइल। ठीक है, और स्टाइल में भी हेयर लाइक बहुत पतली हो सकती है हेयर जैसी, और कहता है ये थोड़ी ब्रॉड भी हो सकती है। एक्सटेंड फ्रॉम वन एंड एंड नेवर फ्रॉम द साइड। और ये हमेशा कहता है एक ही एंड से अराइज होती है, साइड से अराइज नहीं होती, जैसे हमने पीछे देखा कॉम बन जा रही थी या प्लूमोज टाइप जो है वो बन रहे थे, इस तरह का नहीं। ये सिर्फ एंड से जो है एक एक्सटेंशन आ जाती है, पॉइंटेड एक्सटेंशन। ठीक है, जिसको स्टाइल बोल देते हैं। और ये कहता है जो ट्रू फ्लाइज होती हैं ऑफ सब ऑर्डर ब्रैंकियोसीरा लाइक रबर फ्लाई, स्नाइप फ्लाई और बी फ्लाइज के अंदर प्रेजेंट होता है। फिर है फ्लैबिलेट टाइप। फ्लैबिलेट जो लैटिन वर्ड फ्लैबेलम से अराइज होता है, जिसका मतलब होता है फैन। इसका जो टर्मिनल सेगमेंट होता है वो कहता है एक्सटेंड लेटरली है विद लॉन्ग पैरेलल लोब्स दैट लाइक अगेंस्ट वन अनदर। यहाँ पर जो है वो एक तरह से फैन के जैसा वो दिखाई दे रहा है। और ये कहता है फैदर जो है लुक लाइक फोल्डिंग पेपर फैन की तरह दिखाई देते हैं। और यहाँ पर ये फीचर जो है फाउंड होता है सेवरल इंसेक्ट में, जैसे कॉलियोप्टेरा, हाइमेनोप्टेरा, लेपिडोप्टेरा, इनके अंदर जो है इस तरह का एंटीनी जो है प्रेजेंट होती है। अगर आप देखेंगे हमने पीछे जो पढ़ा था इस तरह, जिसमें लैमिलेट में हमने बताया था कि वो फोल्डेड फॉर्म में प्रेजेंट थे, लेकिन यहाँ पर जो है वो एक्सपेंडेड फॉर्म में जो है वो प्रेजेंट है। फिर है जेनिकुलेट। जेनिकुलेट जो है लैटिन वर्ड जेनु से अराइज हुआ है, जिसका मतलब होता है नी। और यहाँ पर एंटीना जो है वो कहता है बेंट कर जाता है, हिंज्ड शार्पली, आलमोस्ट लाइक जैसे हमारी नी है, एल्बो जॉइंट है, वो बेंट करते हैं, इस तरह से बेंट फॉर्म में प्रेजेंट होता है। ये ज़्यादातर आंट्स के अंदर, बीज के अंदर देखने को मिलता है। फिर है क्लेवेट। क्लेवेट जो है वो
लेटिन वर्ड क्लेवा से अराइज होता है, जिसका मीनिंग भी होता है क्लब। अब ये क्लेवेट जो है ये कहता है ग्रेजुअल क्लब और नोब बनाते हैं। ये कहता है जो हमने कैपिटेट एंटीना पढ़ा था, जिसमें हमने देखा था बटरफ्लाइज के अंदर कि जो क्लब था वो टिप पे प्रेजेंट होता है सिंगल फॉर्म में, है ना। यहाँ पर कहता है ये ग्रेजुअली क्लब बनता है, तो बेस से शुरू होता है और आप देखेंगे धीरे धीरे जो है ये प्रोनाउंस नोब में कन्वर्ट हो जाता है। और इस तरह का एंटीना जो है वो बीटल्स के अंदर देखने को मिलता है, कोरियन बीटल्स। फंक्शन की बात जहाँ तक है, अब तक हमने पढ़ा कि वो स्मेल का, ठीक है, काम कर सकते हैं, टच का काम कर सकते हैं, और कहता है कि जो जॉन्स्टन ऑर्गन होता है उसके थ्रू वो हियरिंग का काम भी कर सकते हैं। कहता है ये ओल्फैक्टरी रिसेप्टर जो एंटीना के में प्रेजेंट होते हैं, वो कहता है जो भी मोलिक्यूल है, चाहे वो वाटर फॉर्म में, लिक्विड फॉर्म में है, वेपर फॉर्म में है, या ऑर्डर में है, लाइक फेरोमोन्स हैं, वो कहता है इन रिसेप्टर के साथ बाइंड कर जाते हैं। और न्यूरॉन जो हैं कहता है पोजेस दीज रिसेप्टर सिग्नल दिस, जब ये मोलिक्यूल बाइंड करते हैं तो ब्रेन तक एक्सॉन के द्वारा मैसेज को ले जाते हैं, और ब्रेन जो उनको एनालाइज कर देता है, उसकी स्मेल को, उसके टेस्ट को, ठीक है। कहता है मोनार्क बटरफ्लाई के अंदर एंटीना जो होते हैं वो नेसेसरी फॉर प्रॉपर टाइम कंपनसेटिंग सोलर कंपास ओरिएंटेशन ड्यूरिंग माइग्रेशन। कहता है जो मोनार्क बटरफ्लाइज होती हैं जब वो माइग्रेशन करती हैं तो उनके अंदर कहता है ये एंटीना जो है एक एंटीनल क्लोक का काम करता है, ठीक है। उनके अंदर एक एंटीना जो है वो सेंस कर लेते हैं कि जो टाइम जो है वो कैसा है, ठीक है, और उसी के अकॉर्डिंग जो है वो इजीली अपना टाइम मैकेनिज़्म जो है देख लेते हैं, सन कंपास की ओरिएंटेशन जो देख लेते हैं, उसके बाद माइग्रेशन जो है वो कर पाते हैं, यानी कि माइग्रेशन में भी हेल्प करते हैं। अफ्रीकन कॉटन लीफ वॉर्म है जिसमें एंटीना जो होते हैं वो फंक्शन इन ए सिग्नलिंग कोर्टशिप। एंटीना जो है रिक्वायर्ड होते हैं फीमेल मेटिंग कॉल को आंसर करने के लिए। कहता है फीमेल के अंदर ये एंटीनी नहीं होते फॉर मेटिंग, सिर्फ मेल्स के अंदर होते हैं। मेटिंग दैट रिजल्टिंग फ्रॉम फीमेल विदाउट एंटीनी वाज एबनॉर्मल, ठीक है। इन डायमंड बैक मोथ के अंदर कहता है जो एंटीना होते हैं वो कहता है गैदर्स इंफॉर्मेशन अबाउट होस्ट प्लांट टेस्ट एंड ऑर्डर। उनमें एंटीना जो है वो कहता है डिज़ायर टेस्ट और ऑर्डर को जो है वो चेक कर लेते हैं प्लांट्स की। अगर उनको लगता है कि ये ठीक है, ये टेस्ट भी ठीक है, ऑर्डर भी ठीक है, तो वो फीमेल जो है उसके ऊपर जो है अपने एग ले कर देती है, या आइडेंटिफिकेशन ऑफ प्रॉपर प्लेस फॉर लेइंग एग। इन क्रिप्सेकुलर हॉक मॉथ, जिसको मेडुसा सेक्टा भी बोल देते हैं, एंटीनी एड्स इन फ्लाइट स्टेबलाइजेशन, यानी कि जब वो फ्लाई करते हैं उस समय कहता है ये एंटीनी स्टेबलाइजेशन में भी हेल्प करते हैं। और ये कहता है कोरियोलिस फोर्स के थ्रू जो है वो करते हैं, जिसमें जॉन्स्टन ऑर्गन जो है वो यूज़ होते हैं फॉर करेक्टिव बिहेवियर के लिए। तो इसके देखते हैं हम एंटीनी की फंक्शन जो है वो शेप के अकॉर्डिंग और डिफरेंट आइडेंटिफिकेशन पॉइंट बन जाते हैं, सेक्सुअल डाइमॉर्फिज्म की में भी हेल्प करते हैं। इसके अलावा डिफरेंट फंक्शन जो है वो एंटीने के कारण होते हैं, और एंटीना जो है इसलिए वेरी यूज़फुल होता है इन द इंसेक्ट के अंदर। थैंक यू।